डरना क्या होता है? चाहे देश में कोरोना से हज़ारों मौतें हो रही हैं, गलत लॉकडाउन की वजह से चाहे हज़ारों मज़दूर मर गए, और अब अचानक से जब ये खोला गया तो लोगों के पास रोज़गार नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं, उसके लिए कोई नीति और कोई पॉलिसी क्लियरली बताई नहीं गई है। दान तो इस तरह का है कि 20 लाख करोड़ बोला है और वो किसी को पता नहीं है, यानी गुप्त दान। और जो केयर फंड का पैसा है वो तो किसी के केयर के लिए रखा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन सब असफलताओं के बीच चीन के द्वारा हमारे 20 सैनिकों की मौत, 45 दिन तक पूरा मामला चलता है। देश को कोई ब्रीफिंग नहीं है, भाई ये सामरिक मामला है, स्ट्रेटेजिक मामला है, बताना नहीं चाहिए। मतलब कैसे भुलावा दिया जा रहा है। और अब जब लोग शहीद हो गए हैं तो उन पर कोई विशेष चर्चा नहीं हो रही है, श्रद्धांजलियाँ सब दे रहे हैं। टीवी चैनल्स बिल्कुल अपने ही रंग में हैं, बस उनके अनुसार तो भारत ने चीन का बैंड बजा दिया है। आर्थिक रूप से चीन को भारत बर्बाद कर देगा। मुद्दा डाइवर्ट हो गया है। सवाल ये पूछे जाने चाहिए कि एक भी हमारा सैनिक क्यों मरा, उस पर सवाल नहीं करना है। भाई जब अच्छा वक्त हो तब आप सवाल नहीं कर सकते, आपको करने नहीं दिया जाता है। जब कोई भी संकट की घड़ी हो तब सवाल नहीं कर सकते, देश संकट में है। देखिए ऐसा ही कुछ अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि भाई आपात स्थिति में जो फांसीवादी विचारधारा है वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जो सत्ता है वो मुद्दे की पड़ताल की है, जनता के सामने ये सत्यता आनी चाहिए कि भाई हमारे सैनिक अगर मरे तो क्यों मरे, जवाबदेही जो है वो तय करने की बात है। कितना हास्यास्पद है कि पुलवामा को इतना वक्त हो गया, हमारे 40 सैनिक वहाँ पे मार दिए गए, लेकिन आज तक उस गाड़ी का कुछ अता पता नहीं चला है। यहाँ जो बसें मज़दूरों को ले जाने के लिए भेजी जाती हैं उनका तो घंटे भर में पूरा का पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो इस स्थिति पर पक्ष विपक्ष छोड़िए, राजनीति छोड़िए, बट एक नागरिक के तौर पर ये जानना बहुत आवश्यक है या पता होना ज़रूरी है कि हो क्या रहा है। अब मज़े की बात आप ये देखिए, पहले अर्थव्यवस्था इतनी बेहाल थी तो उस पर प्रश्न हो रहे थे, तो कैसा डाइवर्जन दिया गया। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए एक डाइवर्जन आया कि भाई जब उस पर बिल्कुल जनता सड़कों पर आ गई, जमकर विरोध होने लगा और वहाँ पे देश और समाज को बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम का वही जाना पहचाना कार्ड चलाया गया। वो जब ज़्यादा ही मुद्दा गरमा रहा था तो इस बीच में कोरोना आ गया, तो अटेंशन शिफ्ट हो रहा है। सवाल ये ऐसा कहकर चुप कराया गया। हानि को किस पैमाने पे नापते हैं? एक भी अगर नागरिक की मौत होती है तो उसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, और हमारे यहाँ पे ना तो पुलवामा की कोई जवाबदेही तय हुई है और ना ही कोरोना की जो मौतें हैं उसके लिए कोई जवाबदेह है, ना ही जो मज़दूर पैदल अपने घरों को जाते हुए मर गए हैं उनके लिए कोई जवाबदेह है, न उनके लिए जो आज बेरोज़गार हैं, आत्महत्याएं जो हैं वो कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनके लिए कोई जवाबदेह है। मुद्दे को आप बदलते रहिए, नैरेटिव चेंज करते रहिए। अब चाइना के किस्से में हो क्या रहा है, अचानक से बड़ी देश प्रेम और वो भावना मीडिया में आपको दिखाई देगी। लोग कह रहे हैं बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना। बिल्कुल तथ्य और आंकड़े जो हैं वो आपने शायद देख लिए होंगे। बहुत ही स्पष्ट है कि हमारी आधारितता, इसके पीछे की मानसिकता को समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा नैरेटिव जो है वो चेंज हो गया है कि भाई सिक्योरिटी में कहाँ पे लैप्स हुआ।
इंटरसेप्शन में कहाँ पे लैप्स हुआ? आप चंद मिनटों में इंटरसेप्ट कर लेते हैं कि भाई चाइना के इतने लोग मरे हैं, और आप 45 दिनों से ये किसी के सामने नहीं ला पाते हैं कि भाई विदेश की सेना हमारे देश की धरती पर इतने किलोमीटर अंदर तक आ गई है, और इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। वही बड़ी बड़ी बातें, बलिदान बेकार नहीं जाएगा। अरे मरना क्या होता है? अपना कोई अगर मर जाता है तो कैसा अनुभव होता है? उनके बारे में सोचिए जिनकी अभी शादी हुई थी, जिनकी कुछ साल पहले शादी हुई और अभी बच्चा हुआ। उस बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। उनके लिए है क्या? सिर्फ संवेदनाएं, सिर्फ बतौचने की ज़रूरत है कि हम देश की सेना के साथ हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी शासक है या शासन है उसकी भी हम चापलूसी करते रहें, क्योंकि अगर हमारे देश का एक भी नागरिक मरता है तो उसकी जवाबदेही बनती है शासन की। तो प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे आसपास ज़्यादा बेहतर माहौल बन सके, जहाँ पर सिर्फ पढ़े लिखे गंवारों की फ़ौज ना हो, जो बहुतायत में है, यानी जो मेजॉरिटी में आज है। आप बोलो थाली बजाने को, सब छोड़ छाड़ के निकल आते हैं। ताली बजाने को निकल आते हैं, बत्तियां जला लेते हैं, बत्तियां बुझा लेते हैं, घंटा बजा लेते हैं। तो उस पर बहुत बहस नहीं करनी है, क्योंकि वो जो भी, जिसको आप गोबर भक्त कहें, अंध भक्त कहें या पढ़े लिखे गंवार कहें, वो हैं तो अपने ही लोग। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, क्यों ही कोई बेवफा नहीं होता। तो उन्हें माफ़ करते हैं। जो लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनके अंदर तर्क की शक्ति है, उन्हें इन चीज़ों पर, लेकिन एक सोचा समझा जो है वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर आप अपना नुकसान कर भी लेते हो तो जो भी हमारा शासन है वो क्या कर रहा है? करोड़ों के ठेके उन्हें दिए जा रहे हैं। अभी अभी जो है एक ठेका दिया गया है उन्हें, ठीक है। और जब आप विरोध कर रहे हैं तो ये जो विरोध का तरीका है ना, ये उसी तरह है जैसे हम लोग क्या करते हैं, घास बढ़ गई है तो उसे काट देते हैं, बस उतना ही है। जड़ तक जाने की ज़रूरत है। आज तक हमारी सत्ता ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई जो पाकिस्तान, दूसरे छोटे देशों के बारे में उठाई जाती हैं कि बस बदला, सर्जिकल स्ट्राइक, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आप नाम भी नहीं ले रहे हो, और हताहत होने और आक्रमण के इतने दिन बाद, इतने घंटों बाद कहिए आप जनता के सामने। मतलब क्या? अगर हिम्मत है सरकार में तो इंपोर्ट को बंद कर दे। अगर सामान आएगा ही नहीं तो खरीदेगा कौन? और खरीदेगा नहीं तो विरोध की क्या ज़रूरत है? तो बलि का बकरा लोगों के इमोशंस को बनाना, ये हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है इस विचारधारा की। नहीं तो जितने भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं वो लैंडस्केपिंग से ज़्यादा की वैल्यू नहीं रखते हैं। जहाँ पे जो स्थिति है, जो भी हमारा बगीचा है, उसको काट पीट के, छांट छूट के सुंदर बनाया जा रहा है। हमारे देश की कंपनियों में कितना निवेश है, जो स्टार्टअप्स हैं हम लोगों के, पेटीएम, जोमैटो, ओयो, ये बड़ी बड़ी चंद कंपनियां हैं। इसकी तो पूरी लिस्ट है, और जिसका हम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐप्स अपनी जगह, घर में आप चीज़ों का एक ऑडिट करके देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर हमारी आधारितता है। तो उसको तुरंत आप तोड़ देंगे, फेंक देंगे, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, क्योंकि उसका सारा का सारा जो है प्रॉफिट तो चाइना लेके जा चुका है, उसको जो करना चाह कर चुका है। आप उसे फेंक कर, तोड़ कर क्या हासिल कर लेंगे? एक आत्मसुख। इसके साथ ये भारतीय कंपनियों के लिए एक चैलेंज है कि कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करिए। उसी लेवल का सामान यहाँ पे क्यों नहीं बन सकता है, उस पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। नहीं तो बाइकॉट चाइना के स्कर्ट में अपनी असफलताओं को छुपाना एक बहुत ही तुच्छ राजनीति है, और हमें एक नागरिक के तौर पर उसे समझना चाहिए।
हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये विचारधारा पसंद ना हो, लेकिन याद रखिए, राजा नंगा है, ये बोलने की हिम्मत करना सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। और कहीं पे भी देश के अहित की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं कि रियलिस्टिक बने और जो भी चीज़ हमें लगती है वो हम सबके साथ साझा करें। और जो ये मास मेंटालिटी है, जो भेड़ चाल है, उससे बचें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हम तो यहाँ पर अपने स्तर पर छोटा छोटा बलिदान दे देंगे, लेकिन बड़े स्तर पर तो उन्हीं चीज़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब मज़े की बात यह है, सरकारी कंपनियाँ ये कर रही हैं, बट उन भारतीय कंपनियों का क्या? उनके ऑफिस में जाकर ऑडिट करिए, मेड इन चाइना की कितनी चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास करके टेलीकॉम कंपनीज़ को आप देखिए, उनके यहाँ पर कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। कोई नहीं उठा के फेंकने वाला पड़ेगा। तो हर बात में आम जनता को ही पिसने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह एक मिला जुला प्रयत्न हो, प्रयास हो, जहाँ पे सत्ता को जागृत किया जाए, उनको आई थिंक एजुकेट किया जाए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिछले कुछ सालों में कि चीज़ों को संभालें कैसे। क्लोज़र तक, यानी फलश्रुति कर बैठकर इस पर एक व्यू और रणनीति अवश्य होनी चाहिए। सिर्फ बाइकॉट मेड इन चाइना कहने से नहीं होगा, क्योंकि हम खुद ही अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो खुद को दोगला पाएंगे, बहुत कमज़ोर पाएंगे। कि हम एक टिकटॉक हटाने की बात कर रहे हैं, 4 ऐप्स उड़ाने की बात कर रहे हैं। हमारा जीवन जो है 40 से 50% चाइनीज़ चीज़ों से भरा हुआ है। देश की आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें देखिए आप, कितना बड़ा योगदान तो चीन का है। तो अगर इतनी ही समझदारी थी, दूरदर्शिता थी, तो इसे रोक देना चाहिए। और ये जो बच्चों जैसा रिस्पॉन्स है ना कि अब हम चाइनीज़ ऐप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये तो वही बात हुई, आपका पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो आपने कहा भाई बाकी तो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके घर की तरफ सर रख कर नहीं सोऊंगा। ये समाधान नहीं है। तो एक बार फिर ये हम लोग समझें कि अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए बाइकॉट चाइना का स्कर्ट पहनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कोर इशू तक जाना पड़ेगा। और उसके साथ ही ये जो लैंडस्केपिंग का काम है उसमें जनता को नहीं फंसना चाहिए। बाकी जिसको जो करना है वो करे, यही तो लोकतंत्र है, यही तो फ्री नेशन होता है।